हे व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होगे, अपना ख्याल रख रहे होगे, अच्छी सेहत पे होगे, लाइफ में अच्छे लोगों का साथ और प्यार मैनिफेस्ट कर रहे होगे, राइट। सो इट्स अ जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीड फॉर ऑल साइन एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माई चैनल इनसाइड टैरो 33। सो जनरल रीड है, कलेक्टिव रीड है, सारी राशियों के लिए है, तो ओपन माइंडेड होकर इस रीड को देखिएगा, ठीक है। सारे जेंडर्स के लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। सो टाइम स्पेसिफिक नहीं है, जब भी आप इस रीड पर पहुंचोगे ये रीड डेफिनेटली आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेगी। सो आज की रीड में जानेंगे कि कौन आपकी तरफ आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, समवन न्यू और समवन फ्रॉम योर पास्ट। सो इज इट योर एक्स और नेक्स्ट, ठीक है। सो यही जानेंगे आज की रीड में। आपकी ज़िंदगी में कोई नया पर्सन आ रहा है या किसी पुराने पर्सन से ही आपका वास्ता होने वाला है, राइट। सो आप पॉजिटिव रहिए, अपने गहरी सांस लीजिए, डीप ब्रेथ होनी चाहिए, इनहेल कीजिए एंड देन एक्सेल, सांस छोड़ दीजिए। इस पर्सन के बारे में, अगर किसी पास पर्सन के बारे में आप सोच रखते हो तो आप उनको विजुलाइज कर सकते हो, या फिर एकदम ब्लैंक माइंडसेट के साथ इस रीड को देखिए और चैनल मैसेजेस लीजिए, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, एक पीस ऑफ माइंड के साथ रीड को देखिए, राइट, शांति से। ओके ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाओ अमेजिंग। नंबर 10, अक्टूबर मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपकी लाइफ में बदलाव तो आता हुआ दिखाई दे रहा है एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में रोमांटिक लाइफ से रिलेटेड ये रीड है, तो लव लाइफ में आपके बहुत सिग्निफिकेंट चेंज आने वाला है। बी रेडी फॉर दिस चेंज, और ये चेंज आपकी लाइफ में किसी ऐसे पर्सन को लेकर आएगा जो आपके लिए बहुत पैशनेट फीलिंग्स रखेंगे, राइट। उनका पैशन आपकी तरफ बहुत हाई होगा बिकॉज किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है जो दिखाती है बहुत एक्शन ओरिएंटेड पर्सन, डायनेमिक पोटेंशियल जिसमें बहुत ज़्यादा होना, और जो इनिशिएटिव लेने में बिल्कुल हेजिटेंट ना हो, ठीक है। एक्शन ओरिएंटेड पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं, या अगर कोई पास्ट पर्सन आ रहे हैं तो वो एक्शन लेने को रेडी हैं, इस रिलेशनशिप में चेंज लाने को रेडी हैं। ओके ओके, एक कार्ड टर्न हुआ है, यस, जस्टिस। जस्टिस का कार्ड आया है, ब्यूटीफुल एनर्जीज। सो लिब्रा साइन आया है, बहुत प्रोमिनेंटली यहाँ निकल कर आया है, नंबर 11 और 2 तो फेब्रुअरी मंथ और नवंबर मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। तुला राशि निकल के आई है यहाँ पर। सो जस्टिस का कार्ड आया है यहाँ पर, जो दिखाता है कि आपकी लाइफ में न्याय आने वाला है। आपके अगर लव लाइफ में आपको डिसअपॉइंटमेंट था, आपको लग रहा था कि डिवाइन आपकी लव लाइफ में आपको वो रिजल्ट्स नहीं देती है, वो ऑनेस्टी लॉयल्टी आपको नहीं मिलती है आपके पर्सन से, या जिनसे भी आप इन्वॉल्व होते हो या जिनसे भी आप कनेक्टेड हो, उनसे आपको उस तरह का फीडबैक नहीं मिलता, उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिलता जो आप डिजर्व करते हो, जिस तरह का प्यार आप दिखाते हो, जिस तरह का डिवोशन डेडिकेशन आप दिखाते हो, आपको अपोजिट पर्सन से वैसा मिलता नहीं है, सामने वाले पर्सन से वैसा रिस्पॉन्स आपको मिलता नहीं है, इतनी लॉयल्टी डेडिकेशन मिलता नहीं है। तो अब आपकी लाइफ में वो लॉयल्टी डेडिकेशन और वो प्यार आने वाला है, ठीक है। आपको जो भी डिसअपॉइंटमेंट रहे हैं टिल नाउ आपकी रोमांटिक लाइफ में, वो दूर होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज जस्टिस का कार्ड दिखा रहा है कि पुरानी जितनी भी चीज़ें आपकी लाइफ में थी जिससे आप अनसेटिस्फाइड थे वो दूर होनी है, ठीक है, वो दूर होती हुई दिखाई दे रही है। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव वर्ल्ड का कार्ड। सो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई ओल्ड साइकिल एंड हो रहा है, कोई फ्रेश बिगनिंग हो रही है, और इस फ्रेश बिगनिंग में आपको पुरानी चीज़ें लेट गो करने की ज़रूरत है, ठीक है। पुराने ओल्ड बैगेजेस को कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, नए लोगों को या नए लोगों के साथ को आने देना है ताकि आपकी लाइफ की एक नई जर्नी शुरू हो। तीनों मेजर आर्कना आए हैं जो क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि पुराना कुछ बदलने वाला है, चेंज इज कमिंग इन योर लाइफ, और आपको वो आने देना है, तभी आपकी लाइफ में जस्टिस आएगा, ठीक है। और अगर कोई पुराना पर्सन आपकी लाइफ में नॉक करता है या आने की कोशिश करता है तो ये पर्सन भी डेफिनेटली आपको जस्टिस देने के मूड में है, आपको न्याय देना चाहते हैं या चाहती हैं। एंड वी हैव कॉन्फ्लिक्ट
फाइव ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, सो एरीज लियो सैजिटेरियस की एनर्जी आई है, एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, सो एरीज लियो सैजिटेरियस अगेन। सो नंबर 1 और 5 जनवरी मंथ और मई मंथ सिग्निफिकेंट हो सकता है। इस पर्सन के साथ अगर किसी पास्ट पर्सन की बात करें यहाँ पे, बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी तो उसी के साथ हो सकती है ना जिससे आप ऑलरेडी डील कर रहे हो। सो अगर कोई कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी रही है आपके पर्सन के साथ, जिसमें मुझे लगता है कई लोगों का इंटरफेरेंस रहा है इस रिलेशनशिप को स्पॉइल करने में, बहुत सारे स्पॉयलर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने आपके बीच में डिस्प्यूट कराने की, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की, आप दोनों को दूर करने की कोशिश की है, तो वो खत्म होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, बिकॉज इट्स इन रिवर्स। आप उससे बाहर निकल रहे हो, या ये पर्सन उस जितनी भी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जीज रही हैं इस रिलेशनशिप में जो आप दोनों को एक दूसरे से डिपार्ट करती रही हैं या दूर करती रही हैं, वो उन एनर्जीज को ही अपनी जिंदगी से दूर कर रहे हैं या कर रही हैं, और एक फ्रेश बिगनिंग आपके साथ कर रहे हैं, एक वेरी पैशनेट बिगनिंग्स। इस रीड में बहुत वॉन्ट्स की एनर्जी मुझे फील हो रही है, तो ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ एक ऐसी शुरुआत करेंगे जिससे ना केवल वो बहुत एक्साइटेड फील करेंगे या करेंगी, आपकी लाइफ में भी एक एक्साइटमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है, एक न्यू क्रिएशन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में, राइट। लेट्स सी और क्या निकल के आ रहा है। ओके, ब्यूटिफुल। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल के आई है। सो अप्रैल मंथ 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव फूल की एनर्जी इन रिवर्स, सो एरीज साइन भी आया है यहाँ पे। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ अगर किसी नई फ्रेश बिगनिंग करने में अगर इस पर्सन को हेजिटेशन है तो ये वो हेजिटेशन रिमूव कर रहे हैं, आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं जो कि अभी शायद ये कर नहीं पा रहे, बिकॉज इट्स एन हर्डल। इस पर्सन को चाहिए कि आपके साथ वो एक एबंडेंट टाइम, ब्लॉसमिंग टाइम सेलिब्रेट करें, जहां पर लोगों की इंटरफेरेंस ना हो, जहां पर वो खुलकर आपके साथ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करें, आपके साथ एक ब्यूटीफुल टाइम स्पेंड करें जिसमें वो आपके साथ आपके जीवन में क्या चल रहा है, उनके जीवन में क्या चल रहा है, पास्ट में क्यों आप लोगों के बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ या कोई प्रॉब्लम्स आए, उस सारे चैलेंजेस को दूर करके एक सेलिब्रेटिंग मूवमेंट आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं, और उसके लिए हेजिटेशन नहीं है, बिकॉज फूल इज इन रिवर्स। ये पर्सन अगर इमेच्योर रहे हैं आपके साथ पास्ट में, आपके साथ कुछ इन्होंने मेच्योर एक्ट्स नहीं किए हैं, फुलिश एक्ट्स किए हैं, और आपके साथ आपकी जर्नी जो आप दोनों की जर्नी है उसमें इस पर्सन ने कहीं बैकफुट में गए हैं, तो उससे आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, फॉरवर्ड मूवमेंट दिखाई दे रहा है इस पर्सन का, और जो भी चाइल्ड लाइक एनर्जी थी इस पर्सन की, इमेच्योर एनर्जी थी, वो मुझे दूर होती हुई दिखाई दे रही है, बहुत मेच्योरिटी आती हुई दिखाई दे रही है आपके इस पर्सन के अंदर। और दूसरी चीज मुझे दिखाई दे रहा है, अगर आपकी लाइफ में कोई नया आ रहा है तो ये पर्सन काफी मेच्योर होगा, आपसे कहीं ज्यादा मेच्योरिटी वो शो करेगा आपके रिलेशनशिप में, और वो आपकी लाइफ में एक खुशियों भरा समय लेकर आएगा। ओके, वी हैव स्टार। सो स्टार का कार्ड आया है जो दिखाता है कि होप है इस रिलेशनशिप में आगे फर्दर ग्रोथ की, इनको उम्मीद है कि ये चीज़ें ठीक कर पाएंगी या कर पाएंगे। एक्वेरियस साइन आया है, कुंभ राशि, और स्टार का साइन कार्ड ये भी दिखाता है कि किसी ने हिम्मत नहीं हारी है, ठीक है, किसी ने अभी भी हौसला है किसी के अंदर इस रिलेशनशिप को काम करके दिखाने का या आगे काम करके ले जाने का। सो यहाँ पे जो नंबर मुझे दिखाई दे रहा है वो नंबर 8 आया है, तो अगस्त मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है बहुत सारे व्यूअर्स के लिए, राइट। सो उम्मीद है इस पर्सन को इस रिलेशनशिप पे काम कर पाने की। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 8 ऑफ कप्स। सो डेफिनेटली इस पर्सन ने आपको पीठ दिखाई है, आपसे मुंह मोड़ा है, आपसे मूव ऑन किया है, और आगे भी इस पर्सन के अंदर मुझे उतनी हिम्मत नहीं दिख रही है, बिकॉज इन्होंने कहीं ना कहीं आपको लेट डाउन किया है, लेट गो किया है, तो अब ये टर्न बैक करके आपकी तरफ आने में इनको थोड़ा करेज चाहिए, डेफिनेटली हिम्मत चाहिए इस पर्सन को आगे बढ़कर आपको कोई भी कमिटमेंट देने के लिए, राइट। सो लेट्स सी और क्या निकल के आ रहा है। We have King of Wands again. We have 8 of Swords in reverse, 9 of Cups and Emperor. ओके, सो ये पर्सन डेफिनेटली आपसे एज में बड़े हो सकते हैं। अगर कोई नया पर्सन आ रहा है आपसे एज में थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है या दे रही है, या फिर कहें तो मेच्योरिटी लेवल इस पर्सन की ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है आपसे। कोई नया पर्सन अगर आपकी लाइफ में आ रहा है, और अगर ओल्ड पर्सन की बात करें तो ये पर्सन अगर इमेच्योर थे वो तो प्रीवियसली ही दिख गया, तो अब इस पर्सन के अंदर मेच्योरिटी आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। काफ़ी सोचे समझे स्टेप्स ये पर्सन इस रिलेशनशिप में लेना चाहेंगे या
लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। एम्परर का कार्ड आया है, तो एरीज साइन बहुत सिग्निफिकेंटली निकल के आया है। 4 नंबर अप्रैल मंथ, एंड हियर आई कैन सी इस पर्सन की कहीं ना कहीं विश फुलफिलमेंट आपसे है, इनकी खुशियाँ आपसे कनेक्टेड है, जुड़ी हुई हैं। नंबर 9 इंपॉर्टेंट हो सकता है सितंबर मंथ। सो इस पर्सन को चाहिए कि ये अपने, अगर इनका कोई गुरूर, घमंड, ईगो रहा है इस रिलेशनशिप में जो उनकी खुशियों को उनसे मिलाने में बैरियर क्रिएट करता रहा है, तो वो उसको दूर करना चाहते हैं, उसको हटाना चाहते हैं। बिकॉज यू कैन सी 8 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। सोर्ड्स जब रिवर्स में होती है, 8 ऑफ सोर्ड्स स्पेशली, तो मतलब कि किसी भी तरह की ब्लॉकिंग, दिमाग का बंध जाना, आपके सेंसेस का बंधा हुआ होना, अपने आप को बांध के रखना, अपने इमोशंस, अपने सेंटिमेंट्स को बांध के रखना, किसी के लिए फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश करना, वो अब दूर होती हुई इनके अंदर से दिखाई दे रही है। बट यस, इस पर्सन को आपके साथ इनिशिएटिव लेने में या एक फ्रेश बिगनिंग करने में थोड़ा हेजिटेशन हो सकता है, बिकॉज ओवरऑल वी हैव गॉट 8 ऑफ कप्स, राइट। सो 8 ऑफ कप्स दिखाता है कि ये पीठ दिखाकर आपको गए हैं, तो अभी फ्रंट में आपके सामने कैसे आए। चेंज चाहिए, जस्टिस चाहिए, और इस रिलेशनशिप में एक ग्रोथ चाहिए, राइट। उम्मीद है कि सब कुछ ठीक कर लेंगे, लेकिन हिम्मत की कमी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है इस पर्सन के अंदर, इस कनेक्शन को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, राइट। सो लेट्स सी, ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड क्यों आया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड, बहुत सारे कार्ड्स टर्न हो रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड क्यों आया, प्लीज डिवाइन गाइड करें। ओके, 7 ऑफ एयर। डेफिनेटली इस पर्सन ने पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी गलत की हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 10 ऑफ फायर। काफ़ी बर्डनसम है ये पर्सन, स्ट्रेस्ड है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस रिलेशनशिप को कैसे हील करें, बिकॉज पास्ट में जो गलतियाँ की हैं उनके कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे हैं कि आप इनसे दूर हैं, आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं, आपने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है, डिस्टेंस बहुत मेंटेन कर रहे हो आप इस पर्सन के साथ। आई एम टॉकिंग अबाउट पास्ट पर्सन। आपने इनकी एनर्जीज को ब्लॉक किया हुआ है अपने पास आने में, तो इनको काफ़ी हर्डल फील हो रहा है कि कैसे एक नया चेंज और बदलाव आपके साथ इस रिलेशनशिप में लेकर आए, कैसे फ्रेश बिगनिंग करी जा सके। उसकी वजह से ये काफ़ी एग्जॉस्टेड है, काफ़ी स्ट्रेस्ड है। इनकी लाइफ में मुझे इम्बैलेंस दिखाई दे रहा है, ठीक है, बहुत बैलेंस्ड नहीं है ये पर्सन। बहुत सारे कार्ड्स गिरे हैं, देख लेते हैं। We have Knight of Air, we have 8 of Air, 4 of Fire. Oh my God, बहुत सारे cards हैं. Okay, and we have Ace of Air, 4 of Air. So यहाँ पे air की energy बहुत है, swords की energy you can see clearly. 4 energies आई हैं air की, जो दिखा रही है इनको आपके साथ एक fresh beginning करनी है, communication adjustment करना चाहते हैं, अपने आप को बंधी हुई situation से बाहर निकलकर एक fresh beginning करना चाहते हैं, relationship को heal करना चाहते हैं। ये खुद की healing करते हुए या करती हुई दिखाई दे रही है। इस पर्सन के अंदर डिटर्मिनेशन आती हुई मुझे दिखाई दे रही है, काफ़ी मोटिवेटेड दिखाई दे रहे हैं इस रिलेशनशिप में एक ग्रोथ लाने के लिए, प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए। अगेन वी हैव गॉट 11 का कार्ड, 4 ऑफ फायर का कार्ड यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, जो दिखाता है कि इस पर्सन को एक जिद है आपके साथ अपनी ज़िंदगी को इंजॉय करने की, सेलिब्रेट करने की, और उसके लिए इनको कोई भी ब्लॉकेजेस नहीं चाहिए, कोई भी हर्डल्स नहीं चाहिए। बट लेट्स सी, आई जस्ट नीड 1 कार्ड, सो आई विल टेक इट आउट फॉर जस्टिस। ओके, 2 ऑफ अर्थ। तो इनको आपको देना तो है न्याय, पर ये खुद अपनी लाइफ में जगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, इनको प्रायोरिटाइज करने में दिक्कत हो रही है, और मे बी इस पर्सन की जो एनर्जीज हैं इस समय थोड़ी सी आपके साथ एक टाइम स्पेंड करने की मुझे वाइब्स आ रही हैं। ये किसी भी तरीके से आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, थोड़ा सा समय इस रिलेशनशिप को देना चाहते हैं, आपको देना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि कहाँ से कैसे चीज़ें शुरू हों। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, क्वीन ऑफ एयर। ओके, सो जो भी कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं आपके बीच में या जो भी डिस्प्यूट्स हुए हैं उसमें डेफिनेटली किसी फीमेल का इंटरफेरेंस हो सकता है। अथॉरिटेटिव फीमेल फिगर दिख रहा है यहाँ पे, एनर्जी है, फेमिनाइन एनर्जी है, मेल भी हो सकते हैं जिन्होंने इस रिलेशनशिप को स्पॉइल किया है। जो मैंने कहा बहुत सारे स्पॉयलर्स दिख रहे हैं इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में। तो ये फीमेल डेफिनेटली कोई इनसे एज में बड़ी हो सकती है या मैच्योर वुमेन हो सकती है, जो इस रिलेशनशिप को जिसने स्पॉइल करने में काफ़ी अहम भूमिका निभाई है। सो 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, लेट्स सी। वी हैव नाइट ऑफ अर्थ। ओके, बट यस, इस पर्सन को आप
इस समय बहुत ऑर्गेनाइज्ड, बहुत स्ट्रक्चर्ड दिखाई दे रहे हो अपने लाइफ में, बहुत रिस्पॉन्सिबल भी दिखाई दे रहे हो। आप जिंदगी में जो भी चीज़ें कर रहे हो एक प्रॉपर वे में कर रहे हो, और जिस तरह से ऑर्गेनाइज वे में अपनी चीज़ें आप हैंडल कर रहे हो, इस पर्सन को काफ़ी अट्रैक्टिव दिखाई दे रहे हो सकता है आपका करियर में ग्राफ ऊपर जा रहा है, आप ग्रो कर रहे हो। आप अपनी अगर स्टूडेंट हो तो एजुकेशन पे आपका फोकस अच्छा है, काफ़ी डेडिकेशन के साथ अपने करियर पर फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हो उस पर्सन को, जिसकी वजह से इस पर्सन को आपकी एनर्जी काफ़ी प्रैक्टिकल ग्राउंडेड दिख रही है, और ये उससे और ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपकी तरफ, राइट। या मे भी हो सकता है कुछ नए लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपकी तरफ कोई एक स्लो मूवमेंट के साथ धीरे धीरे बढ़ रहा है या बढ़ रही है, आपके सर्कल में हो सकता है वो पर्सन, और वो आपके साथ आपकी ज़िंदगी में एक खुशियों भरा टाइम लेके आना चाहता है, या एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको प्रपोज करना चाहता है या चाहती है। बाय द स्टार कार्ड इज हियर। ओके, वी हैव वाइस काउंसलर। सो नंबर 5 इंपॉर्टेंट हो सकता है। मई मंथ और टॉरस साइन आया है, वृषभ राशि। सो जिनको उम्मीद है, जो जिनको लगता है कि वो ये रिश्ता आपके साथ सुधार लेंगे या लेंगी, वो ना केवल उम्मीद पर आपके साथ बढ़ना चाहते हैं, बल्कि फ्यूचर में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, बिकॉज आउटकम में वाइस काउंसलर का कार्ड आया है जो दिखा रहा है कि ये पर्सन जितना ग्रो करते हुए आपको देख रहे हैं या जितना ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको देख रहे हैं, उतना ही इस पर्सन के अंदर आपके लिए चाहत बढ़ रही है, और ये चाहत इस हद तक बढ़ने वाली है फ्यूचर में कि ये पर्सन आपको प्रपोज कर सकते हैं। यू नो, शादी का कार्ड होता है ये वाइस काउंसलर का कार्ड, जिसमें कोई प्रपोजल होता है, कमिटमेंट होता है, एंगेजमेंट होता है, जिससे दो लोग एक परमानेंट रिश्ते में, यू नो, परमानेंटली एक दूसरे से जुड़ सके, कनेक्ट हो सके, वो दिखाई दे रहा है मुझे इस पर्सन को। मे बी इस पर्सन को लगता है कि ये आपको बिलोंग करते हैं कहीं ना कहीं, कितना भी आपसे दूर होने की कोशिश करे, आपको लेट गो करने की कोशिश करे, बट इनकी बिलोंगिंग्स कहीं ना कहीं इनको लगता है आपसे है। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 6 ऑफ फायर, जो डेफिनेटली एक सक्सेस को दिखाती है, अगेन रिकॉग्निशन को दिखाती है। 8 ऑफ फायर की भी एनर्जी है। सो एरीज, लियो, सेजिटेरियस साइन मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जून मंथ है, यहाँ अगस्त मंथ है, एंड इट्स अ कार्ड ऑफ फास्ट कम्युनिकेशन, फास्ट मूवमेंट। अगर आप किसी पास्ट पर्सन की बात कर रहे हैं और यहाँ पे ये पर्सन आपसे बात नहीं कर पा रहे थे या इनको हेजिटेशन थी आपकी तरफ बढ़ने के लिए, तो ये आपकी तरफ एक स्पीडी वे में रिकवरी लेके आना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ सही करना चाहते हैं। मे बी आपकी तरफ, आपके सामने, यू नो, यू कुड एक्सपेक्ट कि आपके घर पे कोई नॉक करेगा और यू विल कम टू नो दैट दैट पर्सन इज स्टैंडिंग जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू। वो आपके दरवाजे पे आके खड़े हुए हैं या खड़ी हुई हैं और आपसे बात करना चाह रहे हैं। उस तरह का डेस्पिरेशन है, उस तरह का बोल्डनेस मुझे दिखाई दे रही है इस पर्सन के अंदर, क्योंकि इनको इसमें सक्सेस चाहिए। एंड अगर किसी नए पर्सन की बात करें तो ये नया पर्सन भी आपकी लाइफ में स्पीडी वे में आएगा, बहुत तेजी से आएगा या आएंगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब वो आपकी लाइफ में एंटर कर गए और यू नो आपके व्हील्स टर्न हो गए और आपकी लाइफ में एक सडन चेंज हो गया और आप यू स्टार्टेड फीलिंग फॉर दैट पर्सन। आपको लगने लगा कि यू हैव फॉलन फॉर दिस पर्सन एंड आपको उससे प्यार हो गया, ऐसा कुछ फील आ रहा है। जिस तरह का फास्ट मूवमेंट और कम्युनिकेशन मुझे दिखाई दे रहा है, यस, आपकी दुनिया बदलने वाली है, बिकॉज आपकी लाइफ में एक सर्कल कंप्लीट होकर एक फ्रेश सर्कल स्टार्ट हो रहा है। सर्कल, साइकिल, ओके, एक नया साइकिल, पुराना साइकिल एंड हो रहा है, न्यू फ्रेश साइकिल स्टार्ट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, जिसमें एक सेलिब्रेशन है। बिकॉज सेलिब्रेशन का कार्ड 1111 का कार्ड 2 बार आया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का, जो दिखाता है कि आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे पल आ रहे हैं जिसको आप बहुत इंजॉय करोगे, बहुत सेलिब्रेट करोगे। यू विल बी फीलिंग लाइक यू हैव अकम्प्लिश समथिंग इन योर लव लाइफ। आपको जो चाहिए था वो आपको मिल गया, ठीक है। आपको जिस चीज़ की तलाश थी, जिस चीज़ की चाहत थी, वो आपको मिल गई। फिर चाहे वो आपको आपके पुराने पर्सन से एक नए ट्रांसफॉर्म वे में मिले या ऑलरेडी कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करे, यू नो, समथिंग न्यू, समवन जो आपकी दुनिया बदल देगा, यू नो, एकदम एक्साइटमेंट, सेलिब्रेशन, एक कुछ हासिल कर लेने वाली फीलिंग आ रही है। एंड अगर किसी पास्ट पर्सन की बात करें, वो अगर हाई प्रीस्टेस का कार्ड इज इन रिवर्स, तो अगर कोई भी फीमेल इंटरफेरेंस रहा है यू नो पास्ट में आपका किसी पास्ट पर्सन के साथ, एक्स के साथ, तो वो इंटरफेरेंस मुझे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके इंट्यूशंस, जिसकी गाइडेंस ये पर्सन फॉलो कर रहे थे, वो अब
नहीं करेंगे, अपनी विजडम से काम लेंगे, अपने इंट्यूशन से काम लेंगे या लेंगी, और आपके साथ एक नई दुनिया, एक नया जिंदगी स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे और उसमें सक्सेस लाने की कोशिश करेंगे या करेंगी. दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग. राइट, लेट्स सी आपके लिए इस पर्सन की इनरमोस्ट फीलिंग क्या है या क्या होंगी. ओके ओके, वी हैव हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन. ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर. ये पर्सन आपके साथ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन डेफिनेटली करना चाहते हैं. इनको लगता है कि जितना ये खुल के आपसे बात करेंगे, अगर कोई नया पर्सन भी है तो आप ये मत सोचो कि वो आपके साथ टाइम लेगा, बिकॉज फास्ट मूवमेंट है, फास्ट कम्युनिकेशन है. बहुत जल्दी वो आपके साथ एक केमिस्ट्री स्टैब्लिश करने की कोशिश करेगा या करेगी, बिकॉज हियर ऑल्सो वी हैव केमिस्ट्री का कार्ड. देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर. वो जो एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है वो आपको इस पर्सन से बहुत जल्दी फील हो जाएगा. टाइम नहीं लगेगा आपको उनकी फीलिंग्स को समझने में, बिकॉज ये पर्सन बहुत एक्सप्रेसिव होंगे, आपको एक्सप्रेस करेंगे अपने दिल की बातें. एंड वी हैव एक्सप्रेस योर लव. मैं बोल रही हूँ एक्सप्रेसिव होंगे, एक्सप्रेस करेंगे. एंड वी हैव गॉट एक्सप्रेस योर लव. गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर्स. सो यस, जो भी है ये पर्सन, ये आपको अपनी इमोशनल साइड, अपनी फीलिंग्स, अपना प्यार चाहत दिखाने में कोई कंजूसी नहीं दिखाएंगे. खुल के आपको एक्सप्रेस करेंगे या बताएंगे. एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव एंगेजमेंट. सो योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट. सो यस, आपकी लाइफ में बदलाव आ रहा है, चेंज आ रहा है, आपके व्हील्स अलाइन हो रहे हैं एंड आपके गेटवेज खुल रहे हैं. 1111 का कार्ड 2 बार आकर, एंड जस्टिस का कार्ड इज ऑल्सो हियर. सो डेफिनेटली आपकी लाइफ में वो बदलाव, वो चेंज, वो जस्टिस आने को है जिसका आपको काफी लंबे अरसे से इंतजार था. राइट, सो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग. अगर आपको इस रीड से गाइडेंस मिली हो देन डू गिव दिस वीडियो लाइक, और फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना मत भूलना. नोटिफिकेशन बेल डेफिनेटली प्रेस करना सो दैट नेक्स्ट वीडियो अपडेट्स आपको मिल सके. राइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग. सी यू नेक्स्ट वीक. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.